रात के लगभग 1 बज रहे थे। आज शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। छगनपुर गांव के इकलौते वैद्य सोहन साहब मरीजों को देखकर आज थोड़ी देर पहले ही घर लौटे थे। अकेले ही रहते थोड़ा बहुत कुछ खा पीकर थके हारे आज के लिए बिस्तर पर लेट गए थे। इतनी रात को कौन आया? दिन भर मरीज देखने से सोहनलाल डॉक्टर बहुत थक चुके थे। मन ही मन बहुत परेशान हो गए, जैसे वो दिन भर डॉक्टरी करने के बाद इतनी रात फिर घर भी चले आते हैं। ये लोग डॉक्टर हो तो जैसे दिन में कुछ घंटे सोने का भी अधिकार नहीं हो। नींद में उठकर डॉक्टर ने दरवाजे को जैसे ही खोला, उसने दरवाजे के बाहर गांव के ही एक आदमी खड़ा था। तुम कौन हो और इतनी रात को तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या मैं पागल हो गया हूँ? डॉक्टर साहब, मुझको पागल दया कीजिए, बताइए मुझे। जवाब देने से पहले डॉक्टर ने जीवा की तरफ देख और थोड़ी देर चुप रहे, क्योंकि वो आदमी से अजीब ही वाइब आ रहा था। रोमांच से भरा चेहरा, बारिश में भीग रहे बिखरे बाल। क्या हुआ? बहुत डरे हुए लग रहे हो। जो भी हो, शांत हो जाओ, अंदर आकर बैठो, आराम से बात करते हैं। जीवा कमरे में आकर बैठा। सोहनलाल ने एक गिलास पानी दिया उसे। इसके बाद कुछ देर सिर्फ लगातार बारिश की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर साहब जीवा को अच्छे से देखने लगे। वो बहुत रोमांचित है, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ देर बाद जीवा ने अपनी कहानी शुरू की। मैं एक गरीब मजदूर हूँ डॉक्टर साहब। इस गांव में, उस गांव में खेतों में काम करता रहता हूँ। आज के गांव में मकसीद के घर से बुलावा आया था। आज वहां से काम खत्म करके निकलने में काफी रात हो गई। और जब इस गांव में आया, जंगल में चलते ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी जोर से बारिश होने लगी कि पैदल घर आना ही मुश्किल हो गया। कहीं थोड़ा सिर छुपाने की जगह मिल जाए, यह सोच ही रहा था, तभी गांव के आखिरी सिरे में एक पुराना घर दिखा। मुझे लेकिन हैरानी की बात क्या है जानते हैं डॉक्टर? इस घर में तो कोई रहता नहीं है, लेकिन मैंने वहां तक एक लालटेन की रोशनी देखी। गांव के आखिर में जंगल के बीच वो पुराना घर, वहां तुम्हें इंसान कैसे दिखा? वहां आज तक कोई रहता है सुना नहीं मैंने। जो रहते थे वो तो बहुत साल पहले ही मर गए हैं। वही तो डॉक्टर साहब, देखकर पहले तो बहुत हैरानी हुई, लेकिन तब बारिश में ज्यादा सोच विचार ना करके इस घर की ओर चला गया। कोई है? दरवाजा खोलते ही एक आदमी दिखाई दिया। अंधेरे में उतना समझ नहीं आया मुझे, परंतु पता है डॉक्टर साहब और क्या देखा। उस आदमी की आंखें कैसे डरावनी थी और दूसरे हाथ आगे बढ़ा कर आ रखा। आगे क्या हुआ जीवा? उस आदमी के पीछे ऐसे ही पीछे से एक औरत बाहर आकर बोली, आप बताइए, या आप क्या चाहते हैं और इतनी रात को ये क्या करने आए हो? मैं ये पास के गांव से आ रहा हूँ जी। इतनी तेज बारिश हो रही है, इस बारिश में तो घर नहीं जा सकता। अगर कृपा करके इस आंधी बारिश में मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए जगह देते तो मैं धनी हो जाता। यह बारिश चोरी रुकते ही मैं चला जाऊंगा। ओ अजंबी आदमी दरवाजा रोक कर खड़ा था। औरत बोली, इसे आने दो, इससे तो काम चल जाएगा। ये बात सुनकर ना कुछ अजीब लगा। मुझे से काम चल जाएगा, मतलब जो भी हो। कमरे में जाकर बैठ गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आती हूँ। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कृपया करके आप थोड़ी देर रहने दीजिए, यही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। वह ऐसा बोल के बगल वाले कमरे में अंधेरे में कहीं चले गए। मैं अकेला बैठा रहा। बैठते ही जैसे आंख लग गई थी। थोड़ी आंख खोलते ही देखा बगल की दीवार में दरवाजा है, जैसे उसके इस पार पास वाला कमरा। मुझे लगा पास वाले कमरे में औरत शायद खाना बना रही है, लेकिन उसके साथ कैसी एक धुंधली सी लगातार मंत्र पढ़ने की जैसी आवाज आ रही थी। मैं वैसे डरपोक नहीं हूँ डॉक्टर, लेकिन फिर भी किसी एक अशुभ सी महसूस होने लगी। मुझे मेरे मन में पूरे ख्याल आने लगा, शायद यहाँ आकर मैंने ठीक नहीं किया। और उधर लगातार मंत्र पढ़ने जैसी आवाज बढ़ती ही जा रही थी। मेरा मन हुआ कि जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है उधर। ये सोचकर दरवाजे से झांक कर देखा। पास वाले कमरे में कितना भयानक दृश्य था। आगे क्या हुआ?
बाहर बारिश तब तक थोड़ी थम गई थी। घड़ी में रात के 2 बज गए। लालटेन की रोशनी भी थोड़ी धीमी हो गई थी। तब तक सोहन लाल साहब बोले, कहानी तो बहुत अच्छी है, फिर क्या हुआ? फिर वहां से निकलकर तुम ऐसे ही आ गए यहाँ इतनी दूर? मेरा विश्वास नहीं किया डॉक्टर साहब, तो आप भी मुझे पागल ही समझे। अभी यही है तो इसका जवाब क्या देंगे डॉक्टर? क्या मतलब? कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, चलिए बारिश थम चुकी है। मेरी मां की थोड़ी ज्यादा ही तबीयत खराब है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया जीवा कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है? रुको, मैं अपना बैग लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे माता पिता बहुत गरीब और माँ भी बहुत बीमार है, तो आप चलिए मेरी मां की मदद कीजिए। हाँ चलो, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। फिर वह दोनों जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। तभी चंपकलाल बोलते हैं, जीवा, तुम्हारी माँ को क्या क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब, मेरी मां को सर्दी और बुखार बहुत तेज है। फिर जीवा और डॉक्टर चल पड़े। जीवा के घर उसकी माँ का इलाज करने। जीवा, तुम्हारा घर और कितना दूर है? बस कुछ ही देर डॉक्टर साहब, हम बस पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर साहब, वो रहा मेरा घर। आप जाइए, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। जैसे ही मेरा मान ठीक हो जाएगी और मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिल जाएगी मतलब? अरे री कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं बाहर ही हूँ। आप जल्दी से माँ का इलाज कीजिए जाके। हाँ मैं अंदर चलता हूँ, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। फिर डॉक्टर साहब अंदर जाकर देखते हैं। वृद्ध महिला लेटी हुई और पुरुष खड़ा था। डॉक्टर साहब, आप आ गए। आप लाख लाख भले हो। हाँ मैं आ गया। अभी तुम्हारी बीवी को दवाएं और इंजेक्शन दे देता हूँ। फिर डॉक्टर साहब दवाएं और इंजेक्शन दे देते हैं और जीवा की मां ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको किसने बताया कि मेरी बीवी बीमार है? और रास्ता आपको किसने बताया? और आपको यहाँ कौन लेके आया? तुम्हारे बेटे ने बताया मुझे। ओ देखो, बाहर ही तो है। बाहर कहाँ? डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हो आप? अरे अभी तो बारी खड़ा था, कहा गया। डॉक्टर साहब, क्या यही था क्या? हाँ यही था, पर आप इसमें माला क्यों लगाए हैं? अरे डॉक्टर साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ये मेरा बेटा तो आज से 2 साल पहले ही मर चुका है। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब बेहोश हो जाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां दिन में जिंदगी चलती है और रात में सिर्फ सन्नाटा बोलता है। ये कहानी उसी गांव की है जहां बच्चे सपने तो देखते हैं, लेकिन हालात उन्हें सोने नहीं देते। एक पुराना सरकारी स्कूल था। पीली दीवारें, टूटे शीशे और स्कूल के पीछे घना जंगल। इसी स्कूल से गांव के ज्यादातर बच्चे यूपी बोर्ड की परीक्षा देते थे। जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड, कोहरा इतना घना कि सुबह 8 बजे भी सूरज दिखाई नहीं देता था। रात का तो कहना ही क्या, रात जैसे किसी और ही दुनिया की होती थी। इस गांव में 4 दोस्त रहते थे। अमन, शांत स्वभाव, पढ़ाई में ठीक, लेकिन घर में एक ही कमरा। राहुल, मजाकिया, हर बात पर हंसने वाला, पर अंदर से बहुत डरपोक। सोनू, बिंदास, खुद को बहुत समझदार मानने वाला, गांव की हर गली जानता था। दीपक, सबसे अलग,
कम बोलता, अक्सर डरा डरा रहता, और उसका घर गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था। शाम के लगभग 6 बजे गांव की पुरानी चाय की टपरी, चारों दोस्त वहीं बैठे थे। चाय ठंडी हो रही थी और दिमाग गर्म। राहुल बोला, भाई सच सच बताओ, कितनी पढ़ाई हुई है? पढ़ाई? ना ट्यूशन गया, ना मोबाइल से लेक्चर देखा, बस मजे करने में हूं। लेकिन समय बहुत ही कम बचा है, अब समझ नहीं आ रहा। ऊपर से ठंड में पढ़ने का मन भी नहीं करता है यार। बोर्ड में अगर फेल हो गए ना तो जिंदगी भर यही खेत खलियान ही कराएंगे पापा। कोई उपाय बताओ यार, कम से कम पास होने भर पढ़ा दो कोई। ये सुनकर सब चुप हो गए। गांव के बच्चों के सपने बहुत बड़े नहीं होते। तभी दीपक ने धीरे से कहा, अगर चाहो आज मेरे घर पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे पास अलग कमरा है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। मस्त रात तक पढ़ेंगे, फिर मौज मस्ती करके वहीं सो जाएंगे। तीनों के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक आ गई। राहुल ने हंसते हुए पूछा, भाई तेरा घर इतना दूर क्यों है? काश पास में ही होता तो फट से रोज आ जाता। बस ऐसे ही यार, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? पापा ने वहीं बनवाया है तो वहीं रहना पड़ेगा ना। पागल लोग, क्या तुम भी पूछता हो? अरे बता ना, सस्ती में मिल गई थी क्या जमीन? वैसे उधर इतना शांत क्यों रहता है? सच बताऊं तो घर के पीछे एक शमशान घाट है, बस इसी वजह से शायद। उस पल हवा कुछ ठंडी सी लगने लगी। रात के 8 बज रहे थे। हर घर में मां की एक ही बात, ज्यादा रात मत करना, ठंड बहुत है, ध्यान से जाना। लेकिन किसी मां को यह नहीं पता था कि आज रात सिर्फ ठंड नहीं, कुछ और भी जागने वाला है। रात में निकलना। रात 9 बजे चारों दोस्त अलग अलग गलियों से दीपक के घर की ओर चले। चारों तरफ कोहरा, पैरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों का रोना। दीपक सबसे आगे चल रहा था। दीपक का घर गांव के आखिरी छोर पर था। पीछे अंधेरा और उससे भी पीछे शमशान। दीपक ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा, पुराना पलंग, एक टेबल और पीली रोशनी वाला बल्ब। पढ़ाई की शुरुआत। चारों पलंग पर बैठकर पढ़ने लगे। किताबें खुलीं, कॉपी में सवाल। घड़ी में 1 बज चुका था। काफी देर बाद राहुल बोला, यार दिमाग घूम गया, थोड़ा बाहर टहल लेते हैं। दीपक घबरा गया। नहीं, बाहर नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। रात में शमशान से अजीब आवाजें आती हैं। कभी कभी लाल आंखें दिखाई देती हैं। मां मना करती हैं। तीनों ने दीपक को जबरदस्ती बाहर चलने को कहा। जैसे ही चारों घर से बाहर निकले, अचानक हवा तेज हो गई और दीपक ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। गांव की हवा बदल जाती है। जो आवाजें दिन में दब जाती हैं वो रात में खुलकर बोलती हैं। और उस रात चारों दोस्त इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वे किसकी दुनिया में कदम रख चुके हैं। दीपक का दरवाजा बंद हुआ। चारों दोस्त धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चलने लगे। चारों तरफ कोहरा, इतना घना कि सामने चल रहा इंसान बस परछाई लगता था। यार इतनी ठंड में कोई बाहर क्यों निकलेगा? डर लग रहा है क्या? अचानक छर छर, जैसे कोई सूखी घास पर पैर घसीट रहा हो। चारों रुक गए। अमन बोला, ये आवाज
किस तरफ से आई? दीपक का चेहरा पीला पड़ गया। शमशान की तरफ से, उसने कांपती आवाज में कहा। थोड़ा आगे बढ़े, कोहरे के बीच अचानक लकड़ियों का ढेर दिखा। जली हुई राख, अध जली लकड़ियां, शमशान घाट। सोनू बोला, देखा, कुछ नहीं है यहाँ। उसी पल ठक ठक, जैसे किसी ने लकड़ी पर उंगली से थपथपाया हो। दीपक पीछे हट गया। मैं नहीं जा सकता, चलो वापस, अमन बोला। बस थोड़ा सा और। तभी दीपक फूट पड़ा। तुम लोगों को नहीं पता ये जगह क्या है। तीनों ने उसकी तरफ देखा। दीपक बोला, पिछले साल इसी ठंड में एक आदमी रात में शमशान गया था। सुबह उसकी लाश मिली। अचानक हवा एकदम बंद हो गई। कोहरा और घना, इतना सन्नाटा कि दिल की धड़कन कान में सुनाई देने लगी। सोनू ने कहा, अब ये मजाक नहीं लग रहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। चलो अब चलो, सोना भी है। वो देखो, शमशान के पीपल के पेड़ के पास दो लाल सी रोशनियां, जैसे कोई आंखें। राहुल की चीख गले में अटक गई और तभी बहुत धीमी टूटी फूटी हंसी, ऐसी हंसी जो कान से नहीं सीधे दिमाग में जाती है। दीपक फुसफुसाया, मैंने कहा था। सोनू चिल्लाया, भागो। चारों पलटे, पर रास्ता जैसे लंबा हो गया हो, पैर भारी हो गए। अचानक दीपक रुक गया। मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया। तीनों ने पीछे देखा। कोहरे में से एक काली परछाई, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। कोहरा धीरे धीरे हटने लगा और उसी में से वो सामने आई। सफेद साड़ी, लेकिन साड़ी साफ नहीं, जली हुई, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ और उसके पैर सीधे नहीं थे, उल्टे। सोनू की सांस रुक सी गई। वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाने लगी और जैसे ही उसने ऊपर देखा, दोनों आंखें लाल नहीं अंधेरी थीं, जैसे आंखें नहीं खाली गड्ढे हों। राहुल चिल्लाया, ये इंसान नहीं है। वो वहीं बैठ गया, घुटनों पर। उसका शरीर साथ छोड़ चुका था। औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, दीप। उसने पूरा नाम नहीं लिया, सिर्फ पहला अक्षर, पर वो आवाज सीधे दिल में घुस गई। इसके बाद अचानक राहुल हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। चुड़ैल हंस रही थी, फिर अचानक वो धुएं में गायब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर सभी लोग भाग के दीपक के घर जाते हैं और फिर कसम खाते हैं बोट की तैयारी अब अमन के घर करेंगे और आज के बाद कभी भी शमशान घाट नहीं जाएंगे। शायद आज तो किस्मत सही थी, इसलिए बच गए, वरना कोई नहीं बचता। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और आगे किस टॉपिक पर कहानी सुनना चाहोगे जरूर बताएं। शुभ रात्रा। मिलते हैं अब कल रात 8 बजे नई कहानी और जुनून के साथ।